भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये हृदय में बैठा ले लीजिए और चिंता मत करो, निश्चिंत होकर भजन करो, रक्षा प्रभु करेंगे। तुम्हें अपने साधन रक्षा की भी चिंता नहीं करनी, वो योगक्षेमम वहाम्यहम प्रभु करेंगे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, सूत्र संख्या 82, जब आप भक्ति का आश्रय लेंगे, जैसा पीछे वर्णन सुनते रहे, तो आपके हृदय में भक्ति इस रूप में प्रकाशित होती है। यह जरूरी नहीं है कि ये सद्गुण सब में समान भाव से प्रकाशित हो सकता है इन 11 में से एक की प्रधानता हो जाए और 10 गौड़ रूप से रहे, पर होगी जरूर। इन 11 में से एक कोई ना कोई भक्त के अंदर जरूर प्रधान होगा। यह प्रेम रूपा भक्ति जब किसी के हृदय में प्रकाशित होती है तो ये 11 प्रधानताएं उसके हृदय में आती है। उनमें से 11 सबके हृदय में होंगी, पर एक की मुख्यता होगी, एक में बहुत रुचि होगी। जैसे पहला है गुण महात्म्या शक्ति, दूसरा है रूपा शक्ति, तीसरा में है पूजा शक्ति, चौथा है स्मरण शक्ति, पांचवा है दास्या शक्ति, छठवां है सख्या शक्ति, सातवां है कांता शक्ति, आठवां है वात्सल्या शक्ति, नवां है आत्मनिवेदना शक्ति, 10वां है तन्मयता शक्ति और 11वां है विरहा शक्ति, परम विरहा शक्ति। ये समस्त भक्तों के हृदय में होगी, ये होंगे सब लक्षण, लेकिन किसी एक की प्रधानता होगी। गुण महात्म्यासक्त भक्त जैसे देवर्षि नारद जी, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, परमहंस श्री सुखदेव जी, याज्ञवल्क जी, काकभूषुंड जी, भगवान शेष जी, सूत जी, शौनक जी, सांडिल्य जी, भीष्म जी, अर्जुन जी, परीक्षित जी, पृथु जी, जन्मेजय जी आदि। ये जब गुण प्रकट होता है भक्ति के प्रताप से, गुण महात्म्या शक्ति, इसमें बस एक नशा चढ़ता है, मुझे सुनने को मिले, प्रभु की चर्चा सुनने को मिले, इसकी प्रधानता होती है। जैसे ये गुण जिसके अंदर प्रधान होगा तो भजन सेवा और जितने भी है ये सब रहेंगे उसके अंदर, पर उसके अंदर इस बात की भूख हो जाएगी मुझे भगवत चर्चा सुनने को मिले। जैसे पृथु महाराज के हृदय में जब यह आसक्ति प्रकट हुई तो प्रभु से कह रहे कि मुझे 2 कान से तृप्ति नहीं होती, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाए, 10,000 कानों की सामर्थ्य मेरी श्रवणेंद्रिय में हो जाए, मैं आपकी चर्चा सुनते हुए कभी अघाऊं ना। यह आसक्ति, अलग अलग रुचि होती है। भक्ति जब प्रकाशित होगी तो ये गुण होंगे, लेकिन किसी किसी में एक गुण की प्रधानता पाई गई। जिसके अंदर गुण महात्मा आसक्ति होगी उसको हर समय यही लगेगा, अगर कहीं चर्चा सुनने को मिले तो सब गौर कर देगा, भाग के वहां जाएगा, सुनेगा। वो भगवत चर्चा सुनने का बहुत ही आसक्त चित्त से वो रागी होता है। वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा कि भगवत चर्चा आज नहीं मिली तो हम अन्य साधनों से संतुष्ट हो जाए। वो विकल हो जाएगा, मुझे भगवत चर्चा चाहिए। वो जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गैनन, वो बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। वो बावरा होकर यही ढूंढेगा, मुझे भगवत चर्चा सुनने को मिले, मुझे प्रेमी महाभागवतों के मुख से भगवत चर्चा सुनने को मिले। दूसरा है रूपाशक्त। ये रूप के चिंतन में, रूप के दर्शन की व्याकुलता में, ये रूप में आसक्त रहते हैं महाभागवत जन। इनके हृदय में रूपाशक्ति ऐसी छाई रहती है कि इनको फुर्सत ही नहीं है, बस नख सिखलो अंगंग माधुरी, नख से शिख तक वो रूप का बार बार अवलोकन कर रहे हैं, रूप की चर्चा सुन रहे हैं। प्रभु के रूप अवलोकन में सब भक्ति के गुण है, ये भी चर्चा सुनेंगे, नाम जप करें, सब करें, लेकिन इनकी प्रधानता होती जैसे गोपीजन, बस लाल बिहारी के ललित त्रिभंगी रूप का चिंतन, बस उसी के दर्शन के लिए व्याकुलता, दर्शन करते हुए भी अतृप्ति। तो कुछ भक्तों के हृदय में जब भक्ति रंग लाती है तो उनके हृदय में रूपाशक्ति प्रकट हो जाती है। वो रूप का चिंतन, रूप के ही बार बार बातें जो शास्त्रों में वर्णन है उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को सुनना, उसे वो रूपाशक्त है। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके हृदय में रूप की इतनी प्रबल आसक्ति है कि रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। वो रूप में छके हुए घूमते। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नयन। उनके हृदय में रूप दर्शन की इतनी व्याकुलता है कि दोनों नेत्र विरागी हो गए, अब कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, बस प्रीतम दिखाई दे जाए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। बस एक ही बात मांगते हैं, आओ प्यारे मेरे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार मैं तुमको देख लूं। उनके हृदय में तड़पन होती रूप दर्शन की। तीसरे है पूजा शक्त भक्त। इनके हृदय में हर समय विकलता होती सेवा की। श्री जी को इस समय श्रृंगार करना है, श्री जी को ये भोग लगाना है, श्री जी को ये कर, उनके चिंतन का विषय सेवा होगी। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज बहुलाश्व के यहां पहुंचे तो देखा सेवा में उदत थे, बहुत ही सेवानिष्ठ महापुरुष, राजा होते हुए भी ठाकुर सेवा में प्रातः प्रवेश कर जाते और 2 बजे के बाद भोग लगा के बाहर निकलते, 2 बजे तक केवल, इसके बाद और राजकाज की सेवा करते। देवर्षि नारद जी ने महाराज जनकाधिपति श्री बहुलाश्व जी से कहा कि आप जिनकी सेवा करते हैं द्वारिका में विराजमान है, एक दिन जाकर के आप भरनेत्र देख तो लीजिए, देखो ये सेवाशक्त है। हाँ बिल्कुल प्रभु, आपकी आज्ञा पालन करेंगे।
सुबह सारथी से कहा रथ तैयार करो, हम सेवा में जा रहे हैं और सेवा करके शीघ्र ही आएंगे और फिर प्रभु के दर्शन के लिए जाएंगे। सेवा में गए। अब वो दिनचर्या सेवा की, जब ठाकुर जी का राजभोग हो गया, ठाकुर जी को पद सुना दिया, शयन करा दिया, तब निकले। ठीक वही 2 बज गए। फिर कहा आज तो समय हो गया, अब कल तैयार। रोज रथ तैयार होता और रोज विलंब हो जाता। सेवा में इतने तन्मय रहते। रोज कई ऐसे महान भक्त देखे गए, भक्तमाल जी में चरित्र में आते हैं, कई प्रगट में भी ऐसे जो सेवा शक्त हैं। ठाकुर जी, द्वारिकाधीश जी, बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों को साथ लेकर स्वयं आए दर्शन देने। महाराज बहुलाश और महान जप में निमग्न श्रुतदेव ब्राह्मण, दोनों को एक साथ ही दर्शन दिए प्रभु, दोनों को एक साथ ही घर गए। दोनों इस रहस्य को नहीं जान पाए। स्वयं प्रभु आए चल करके द्वारिका से और महाराज बहुलाश को नेत्रों का परम सुख प्रदान किया। सेवा सुख, सेवा शक्ति, उनको सेवा का ही विचार रहता है। जैसे श्री जयमल जी, श्री प्रिया प्रीतम जी को शयन कराया और अपने महल में जे भी शयन में गए तो विचार किया कि अगर एक ऊंचा महल होता, उसकी ऐसे ऐसे खिड़कियां खुली होती, फिर उसमें प्रिया प्रीतम शयन करते, कितना अच्छा होता। निर्माण शुरू, ऐसे ऊपरी खंड में ऐसा निर्माण, सुंदर महल की रचना जिसमें प्रिया प्रीतम शयन करेंगे, सुंदर निर्माण करा के, सुंदर शैया, सुंदर सब। अब भावना में मगन प्रिया प्रीतम शयन कर रहे और सीढ़ी लगा के जाना, सीढ़ी हटा लेना कि कोई दूसरा ना जा पाए। एक बार उनकी पत्नी को लगा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि केवल यही जाते हैं, ना सेवक को जाने देते हैं, ना कोई किसी से बात कर बताते हैं कि है क्या उस महल में। तो जब वो शयन करा के गए तो सीढ़ी लगा के जब ऊपर गए तो देखा कि गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। प्रिया प्रीतम तत्काल उतर के आए और जयमल जी को जब पता चला तो उन्होंने कहा तुमने हमारे प्रभु को विक्षेप क्यों दिया, वहां क्यों गई? बोले हमें देखना था कि आखिरकार इस महल में क्या है जो आप एकदम एकांत सेवन करते हैं, कभी बताते नहीं, किसी को जाने नहीं देते। तो जयमल जी ने पूछा आपने क्या देखा? बोले देखा कि श्याम सुंदर के समीप गौरी प्रिया जो शयन किए हुए। ओहो, मेरे प्रिया प्रीतम का आपने दर्शन पाया, बड़े सौभाग्य। तो ये वो हर समय सेवा चिंतन में, इस समय प्रिया प्रीतम का ये सेवा, इस समय ये सेवा। वो कुछ भक्तों में प्रधानता होती है, जैसे गुण महात्म्य में रूपा शक्ति, तो किसी में सेवा शक्ति। इस समय प्रियालाल अब बैठे हैं सत्संग में, लेकिन बार बार उनके हृदय में एक ऐसे खिंचाव हो रहा है कि प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना है, प्रिया प्रीतम का। ये हो रही सेवा, ये सेवा हो रही, वो चैन नहीं, उनका हृदय बार बार उनकी सेवा भाव में मगन है। इस समय भोग लगाना है, देखो विलंब हो रहा है, श्री जी को जल पिलाना है, श्री जी को शयन कराना है, श्री जी को श्रृंगार, वो सेवा का चिंतन। कुछ भक्त होते हैं जिनमें सेवा पूजा शक्ति, सेवा शक्ति होती है। और चौथे होते हैं स्मरणा शक्ति। उनको प्रभु के स्मरण में बहुत आनंद आता है। ना तो ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करते, पर सेवा शक्ति नहीं है, सेवा करते हैं, गुण महिमा सुनते हैं, प्रभु के रूप में भी प्रियता है, लेकिन उनकी जो आसक्ति है प्रधान स्मरण, बैठे हैं प्रभु के स्मरण में डूबे हुए हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का मंत्र बस निरंतर चल रहा, मंत्र में आसक्त है, स्मरण चल रहा, ये स्मरण प्रधान भक्त है। ऐसा नहीं कि जो रूपासक्त है वो स्मरण नहीं है, जो गुणासक्त है, लेकिन ये प्रधानता है, अलग अलग प्रधानता। अब उसको कहा जाए कि आप सेवा करो तो सेवा करें, लेकिन रुचि नहीं है, उसकी रुचि स्मरण में है, शांत एकदम गंभीर, हर समय डूबे रहना। ये अलग अलग भक्तों का है, इसीलिए रुचि देखना चाहिए अपनी रुचि किधर जा रही। ज्यादा भक्ति में भी एक रुचि, जैसे किसी किसी को होता है गाने का बहुत स्वभाव होता है, उसको मौन में काम नहीं बनेगा, गुनगुनाओ, पद गुनगुनाओ। किसी की सेवा टहल में तो सेवा, और किसी किसी को होता है कि बस कोई बोले ना बस चुप गुप सुप, अंदर ही अंदर चिंतन चल, बड़ा महिमा में, ये सब महान सद्गुण है। तो देखना चाहिए मेरी रुचि किधर, मंत्र में रुचि ज्यादा है, सेवा में रुचि ज्यादा है, श्रवण में रुचि ज्यादा है। जिधर रुचि अगर उधर आप ज्यादा सहयोग करेंगे तो आपका मन बहुत जल्दी डूब जाएगा। पकड़ लेनी चाहिए कि हमारे अंदर मांग किसकी है। जैसे अपने स्वभाव में चिंतन का संस्कार बहुत बैठा है, संन्यास मार्ग से चिंतन को, बस शांत, कोई बैठे ना, कोई बोले ना, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना, चुप शांत। अब वो स्वभाव बैठा है। अब जहां में फुर्सत मिले, जहां कोई हमसे बोले ना देखे, वो बस बस, ना कुछ पढ़ने का स्वभाव, ना कुछ करने का स्वभाव, तो चिंतन का स्वभाव, शांत, कोई चेष्टा से चिंतन करने का नहीं। वो तो दिखावटी भले कोई चेष्टा माला हो, सब मगर स्वभाव बना है संन्यास मार्ग की कृपा से, चिंतन का स्वभाव, बैठ जाना बस चिंतन। अब उसी चिंतन के रूप बदलते रहते हैं, कभी रूप का चिंतन, कभी लीला का चिंतन, कभी मंत्राकार वृत्ति चिंतन। ऐसा बाहरी चेष्टा में रुचि नहीं, बाहरी जैसे प्रगट में दौड़ भाग करके सेवा करना आदि आदि, वो रुचि, अलग अलग रुचि होती है। अब ऐसा नहीं कोई सेवा नहीं करता, सेवा करता, पर वो जो एक प्रबल आसक्ति है वो होती है, वो प्रबल आसक्ति जो किसी किसी की होती है सेवा आसक्ति, तो किसी किसी को होती है स्मरण आसक्ति, वही चिंतन, बार बार चिंतन में। अगर उसको चिंतन जरा भी छूटे तो वो सेवा भी छोड़ देगा, मतलब क्योंकि उसकी आसक्ति है चिंतन में, उसको कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। उसका चिंतन छूटा तो अब वो जो सेवा शक्त है, अगर उसकी सेवा छूटी तो कुछ बर्दाश्त नहीं करे। इसमें प्रधानता है, देखनी चाहिए कि अपने हृदय में प्रधानता क्या है। एक है दास्याशक्त। दास्याशक्त में हर समय दासता का चिंतन होता रहता है, हर समय दासता की चेष्टा होती रहती है, हर समय एक होते हैं सख्याशक्त, प्रभु से हास्य विनोद, वो उनकी प्रधानता रहेगी यही प्रभु के साथ सख्य भावना की। एक होते हैं कांताशक्त,
कि मैं प्रभु की पत्नी हूं, मैं प्रभु की रानी हूं, मैं प्रभु की प्रिया हूं, मैं प्रभु की ऐसी भावना, वो सब भक्ति की बातें सुनेंगे सब लेकिन उनकी चिंतन का विषय ये होगा, उनकी चेष्टा वही होगी, उनका आंतरिक हाव ये होगा कि प्रभु हमारे पति, मैं उनकी प्रिया। भक्त है, भक्तों की अलग अलग धारणाएं प्रकट होती है। वात्सल्यासक्ति, प्रभु को अपना बच्चा मानना भक्तों में होता है। तो क्या ये जो अन्य भाव वाले, इनमें भाव नहीं रहता है, गौड़ रहता है। जैसे प्रभु को स्नान करा रहे तो उस समय वात्सल्य उनके हृदय में, दुलार उनके हृदय, वात्सल्य की प्रधानता नहीं पर वात्सल्य है। जैसे सहचर्या है तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे पति है, हमारे स्वामी, हमारे जीवन धन है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्यार करती है, ऐसे सहचर्या प्रिया प्रीतम से प्यार करती है। प्रिया प्रीतम ही हमारे प्रीतम है, वही हमारे पति, वही हमारे कांत है, वही हमारे स्वामी है, सब कुछ वही है। पूर्ण समर्पण, प्रधानता उनकी सहचरी की रहती है, भाव ये सब रहते हैं। ऐसे ही भक्त के अंदर जो वात्सल्य प्रधान है तो वो उनसे हंसेगा भी। जो जैसे देखो मां अपने बच्चे से कभी देखो वैसे बिल्कुल जैसा बच्चा तुतला के बोलेगा वैसे ही मां तुतला के बोलेगी, जैसे बच्चा चलेगा वैसे ही मां चलेगी। ये सख्य नहीं हो रहा, हास्य विनोद हो रहा, ये सख्यवत हो रहा, लेकिन प्रधानता वात्सल्य की है। ऐसे किन्हीं किन्हीं भक्तों में वात्सल्य की प्रधानता होती है। किसी में आत्मनिवेदन, पूर्ण शरणागति, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, उसकी चेष्टा, उसका बोलना, उसका चिंतन है आत्मनिवेदन, मैं प्रभु आपका हूं, प्रभु आप मेरे हो, आपके सिवा मेरा कोई। तो और सब भक्तों में नहीं रहता, क्या रहता? पर इसमें प्रधान ये रहेगा, इसमें रूपाशक्ति, गुणाशक्ति, ये सब रहेगा, लेकिन प्रधान रहेगा, बार बार हृदय में आएगा, प्रभु मैं आपकी शरण में, मैं आपका हूं, प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। ऐसा ये आत्मनि और तन्मयता प्रायः सब भक्तों में रहती है। पर इस तन्मयता में जिसको केवल तन्मयता की तरफ प्राप्ति होती है, उसकी सारी बाहरी शुद्धि, बाहरी चेष्टाएं शिथिल होने लगती है। फिर उससे कोई क्रियाएं, बाहरी व्यवहार, ये सब सकुशल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें तन्मय हुआ है अंतर्मुख से, फिर वो बाहर की चेष्टाओं में शिथिलता आने लगती। कोई कोई भक्त तन्मयता प्रधान होते हैं, वो तो और भक्तों में तन्मयता नहीं होती, क्या होती है, पर वो तन्मयता गौड़ होती है। जैसे सेवा परायण है तो सेवा करते हुए है उन्हीं में, पर वो तन्मयता जिसके अंदर तन्मयता की प्रधानता है वो बाहर की चेष्टा रहित होता है। क्योंकि बाहरी शुद्ध रहित तो तन्मयता कैसी, बाहर शुद्ध रहित, अंतर में अपने प्रीतम में डूबा हुआ है तन्मयता। और कोई कोई परम विरासक्त, वो रोते ही रहते हैं प्रभु के लिए, तो क्या उनमें सब नहीं? सब है, पर जहां कोई जरा सी बात आई वो विराग नहीं, क्योंकि उनके अंदर विरह प्रधान है। तो इस तरह से ये 11 भक्ति अपने रंग प्रकाशित करती है आसक्ति की। कोई गुण में आसक्त होते हैं, कोई रूप में आसक्त होते हैं, कोई सेवा में आसक्त होते हैं, कोई स्मरण चिंतन में आसक्त होते हैं, कोई दास्य भाव में आसक्त, कोई सख्य भाव में, कोई कांता भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई आत्मनिवेदन में, कोई तन्मयता में, कोई परम विराह शक्ति में। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति निष्ठ होकर के प्रभु के प्रेम रंग में डूबना